रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा से जारी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी चल पाएगी। रूस अपनी कोशिशों के बावजूद कीव तक पहुंचने में नाकाम है। इसलिए अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को फतह करने के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग में सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अब नए जनरल को सौंपी है, जिनका नाम जनरल अलेक्जेंडर डिवोर्निकोव है। जनरल अलेक्जेंडर की पहचान एक ऐसे सैन्य अधिकारी के तौर पर होती है जो अपने अत्याचार और क्रूरता के लिए कुख्यात है। अत्याचारों की वजह से उन्हें सीरिया का कसाई भी कहा जाता है। कौन है अलेक्जेंडर डिवोर्निकोव और क्यों कहा जाता है उन्हें सीरिया का कसाई, चलिए जानते हैं। 1961 में जन्मे डिवोर्निकोव ने सोवियत मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। 1982 में उन्होंने मॉस्को हाई कमांड ट्रेनिंग स्कूल से पढ़ाई की और फिर वो सोवियत आर्मी से जुड़ गए। उसके बाद सोवियत और रूसी आर्मी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। सितंबर 2015 में डिवोर्निकोव सीरिया में रूसी सेना के पहले कमांडर थे। 2016 में उन्होंने सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन का जिम्मा संभाला। सीरिया में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। उस वक्त असद ने रूस से मदद मांगी। इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। सीरिया की जंग में जमकर तबाही मची। रूस की सेना ने सीरिया के विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ बमबारी की थी। इस जंग में रूसी सेना पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2017 तक रूसी हमलों में 5,703 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 1/4 बच्चे थे। उस समय सीरिया में रूसी सेना की कार्रवाई की दुनिया भर में आलोचना हुई थी। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर वॉर क्राइम का इल्जाम लगाया था। सीरिया में रूसी सेना की कार्रवाई के कारण पश्चिमी देशों में जनरल डिवोर्निकोव को सीरिया का कसाई भी कहा जाता है। उन्हें 2016 में हीरो ऑफ रशिया के मेडल से नवाजा गया था। डिवोर्निकोव की नियुक्ति पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस अब एक और नया प्लान लेकर आया है, लेकिन हमारे पास अपनी अलग रणनीति है। वहीं अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने कहा कि ये जनरल यूक्रेनी लोगों के खिलाफ और ज्यादा अपराध और क्रूरता दिखाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डिवोर्निकोव यूक्रेन में भी तबाही मचाएंगे या फिर यहाँ वो थोड़ी नरमी के साथ पेश आएंगे।